तो हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। तो आप लोग की दुआ आशीर्वाद से हम भी अच्छे मस्त है स्वस्थ है। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? और मुझे बहुत दिन हो गया ब्लॉग शूट किए, तो मैं सोची आज क्यों ना ब्लॉग शूट कर ही लेती हूँ। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और आज हमने पहन रखा है ये वाली साड़ी, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और हमारा काम हम सब हो गया है, ओके। सिर्फ कपड़ा धुलना बाकी है, तभी हम जा रहे थे कपड़ा धुलने। तो आप लोग बताइए कैसे हो, क्या हो रहा है। और हमारा खाना पीना सब ओके हो चुका है फ्रेंड। और बाकी काम तो दिन भर है, दिन भर चलता ही रहेगा। तो मैं आती हूँ मेन टॉपिक पे। आप लोग जो सचिन मनीषा का देख रहे हो, तो ये गलत अफवाह है। आप लोगों से मैं पहले तो बैठ कर बात कर लेती हूँ कुछ टाइम। तो आप लोगों से बता दो फ्रेंड, तो ये मैटर चल रहा है सचिन मनीषा का। बहुत लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि वो चला गया जेल, सचिन जेल चला गया, मनीषा को जेल लगे भोपाल में। तो ऐसा नहीं है, ये झूठ अफवाह है। आप लोग इसको सच मत मानिएगा। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये गलत है और सचिन कोई जेल वेल नहीं गया है। हाँ, केस वस हुआ है, हम लोग सबको पता है, वो तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जेल जाने वाला बात झूठ है। प्लीज़ आप लोग किसी भी फैमिली को इतना भी टॉर्चर मत करो, इतना भी मतलब आप झूठी अफवाह मत फैलाओ कि ताकि सच हो तो किसी को यकीन ना हो। क्योंकि अगर मान लो सच उनको जेल होता भी है तो, लेकिन झूठ पहले से ही झूठ इतना अफवाह फैल रहा है तो सच वो ही नहीं हो सकता। तो प्लीज़ अब पहले नंबर आप लोग ये बोलने से पहले एक बार सच मनीषा को तो देख लो कि वो बेचारी किस हाल में है और उसके साथ कितना गलत हुआ है और क्या क्या वो सहन कर रही है, क्या नहीं सही कर रही है, वो तो आप लोग को पता ही होगा, सब लोग देख रहे हैं। और ये तो नहीं है कि हाँ वो क्या ही बताए फ्रेंड, आप लोग समझ सकते हो। और सरिता दीदी का हमने ब्लॉग देखा तो उससे एक तो चीज़ पता लगा कि जो मास्टरमाइंड दोनों का अफेयर या चक्कर जो भी बोलते हैं वो होगा, तो वो दोनों के माइंड से हुआ है, सचिन और नेहा। तभी तो उन्होंने सरिता जी के बेबी शावर में नहीं जाने दिया तो मनीषा को, क्योंकि नेहा ने ही मना किया होगा कि वो आएगी तो हम दोनों साथ में टाइम नहीं बिता पाएंगे या बातें वगैरह। क्योंकि एक बीवी जो होती है ना, किसी की बीवी हो, मतलब दुनिया में किसी की बेबी ये नहीं सहन कर सकती कि मेरे होते हुए भी मेरे हस्बैंड किसी से बात करे। हाँ, हाय हेलो तक वो सीमित रहता है, क्योंकि हम लोग हैं ना ये, और हम लोग को समझ में आता है कि हमारा हस्बैंड कैसा है, क्या है क्या नहीं है। तो मनीषा ने बिल्कुल सही किया था शक करके, लेकिन उसको क्या है ना, एक अकेली बंदी पड़ गई, सब लोग उसको दबोचने लगे, इसलिए वो शांत हो गई। लेकिन फ़िलहाल अभी ये सब मैटर सामने आ ही गया है, आप लोग को दिख भी रहा होगा। और नेहा दीदी ने ये बात सच, सॉरी दीदी तो नहीं बोलूँगी, वो बहुत ही गलत किया, बहुत ही गलत किया। किसी को साथ आपको पटाना ही था, मतलब चक्कर चलाना ही था, ये सब गंदा काम करना ही था, तो आप किसी कुंवारी लड़कों को ये सब करती, या फिर उसको करती जिससे आप हो, आपके हस्बैंड नहीं, उसे उसकी बीवी ना होती तो करती। आप इतना हंसता खेलता ज़िंदगी, इतनी हंसती खुशती, परिवार को खुशी में आग लगा दिया और खुद ढोल ताशे के साथ मस्त डांस कर रही हो और वेलकम कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि ब्लॉग वीडियो बनाते हुए? पहले नंबर मैं यही बोलूँगी। दूसरा नंबर, कम से कम मनीषा इतना प्यार से आपसे बात करती थी, उसका भी एक बार देख लेती कि बेचारी वो कैसे क्या है, क्या बोलती। इतना मतलब ये इतना आप लोग उसको इतना डरवा के रखिए, इतना धमका के रखिए, मतलब इतना ज़्यादा कि वो, और चारों तरफ उसी को बदनाम कर दिया कि अपने आदमी पे शक करती है। तो नेहा जी, शायद आपको पता नहीं है कि हम बीवी का हक होता है कि हम अपने हस्बैंड पे शक करें या क्या करें क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हम लोगों पे मैटर करता है। और रही बात, आप भी कभी किसी की बीवी थी, हाँ, तो आपको ये भी पता होगा। तो प्लीज़ किसी भी की खुशी में आग नहीं लगाना चाहिए था आपको, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अभी केस कर दी हो, केस पहले नंबर किस मुँह से आपने केस किया? और दूसरे नंबर है जो चैट आया है, आपको शर्म आ रही है चैट को लेके कि चैट आया है, क्यों आया? लेडीज़ का धज्जियाँ उड़ा दी। तब तुम लोग को नहीं दिखा जब एक लेडीज़ घुट घुट के मरती थी, तुम उसके आदमी के साथ गुलछल्ले उड़ाती थी, वो घुट घुट, तब तुम्हें नहीं दिखता था? हम बोलते नहीं, लेकिन हम लोग इस मैटर में ही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग आप लोगों को सब्सक्राइब किए, हम लोग आपके फॉलोअर्स हैं, हम लोग देखते हैं, तभी आपका मिलियन व्यू जाता है, ऐसे ही नहीं आता कि आप मस्त गाड़ी में घूम रही, यहाँ सब यहाँ उड़ रही वहाँ उड़ रही। हम लोग देखते हैं, हम लोग 4-4 5-5 सौ का रिचार्ज कराते हैं,
हम लोग का देती हो आके। तो हम लोग का हक है। आप जो बोलते लीगल एक्शन लेके कोई भी मेरा वीडियो बनाएगा, मेरा थंबनेल लगाएगा, करेगा जी करेगा, क्यों नहीं करेगा? आपने ऐसा काम किया है। आप कवारे को पटाती, आप सब शादीशुदा आदमी को क्यों पटाया? वो भी इतनी अच्छी बीबी। भैया बोल बोल तुम्हें शर्म नहीं आती? जो कलाई में राखी बांधी थी वो तुम्हें याद नहीं आया? यहाँ पे याद नहीं आया? इसी कलाई में बांधी थी, इसी हाथ से भगवान जाने जाने दो, क्या ही बोलूं। और ऊपर से अब सबको, जब सब लोग बोल रहे हैं तो सबको दबाने की कोशिश, सबको दबाने की धमकी दे रही हो। हिम्मत हो तो सरिता को दबा के दिखाओ, हिम्मत हो तो सरिता को दबा के दिखाओ तो जानो। क्योंकि जब वो खुद बोल रही सरिता आके लाइव वीडियो में कि जेठू सरिता जो हैं वो बोल रही खुद कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ सारे क्रिएटर आपके पीछे पीठ पीछे ऐसा बोलते हैं, आप पीछे हो जाओ, आगे मत ले जाओ। लेकिन तब भी आपने ये बात नहीं मानी, क्योंकि उसकी बीवी थी। तब भी तुम्हें शर्म नहीं आई कि चलो ठीक है मैं किसी के साथ अन्याय करूँ? सारे क्रिएटर पीठ पीछे ऐसा बोल रहे हैं, तुम लोग का चक्कर है, तुम्हें शर्म आना चाहिए। कवारी लड़कियों को थोड़ा बहुत शोभा देती है, लेकिन ऐसे को नहीं शोभा देता है सब करते हुए। थोड़ा सा सोच लेती, उसका मुंह तो देख लेती, लेकिन नहीं, तुम्हें अपना इश्क जुनून सवार था, है कि नहीं? तुम्हारा अपना इश्क जुनून सवार है। और पर कैसे लगा रही हो? कल डाली थी, अरे मिल के बिछड़ न पाएंगे, कहीं कैसे कैसे, पता नहीं कैसे, याद नहीं आ रहा है ऐसे टॉपिक पे कोई गाना गाया इंस्टाग्राम पे। क्या हम लोग इंस्टाग्राम पे अभी आपके फॉलो किए हैं? हम लोग फॉलो किए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे किए हैं, यूट्यूब पे तो किए ही हैं। तो हम लोग का अधिकार है बोलने का। मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि जब सरिता ने आपको मना किया था कि सचिन से तुम्हारा ऐसा ऐसा है, फिर मनीषा ने तुम्हें बताया था, पीठ पीछे सब लोग क्रिएटर तुम्हें ऐसा बोलते हैं, तब तुम क्यों नहीं साइड हुई ये सब मामले से? यानी तुम जानबूझ के उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। ऊपर से बोल रहे हो किसी औरत का धज्जिया उड़ा रहे हो, किसी औरत की इतना चरित्र गिरा रहे हो, तो तुम चरित्र अपना खुद खराब की हो, खुद खराब की हो। मनीषा को कोई बोल के दिखाए वो ऐसा है? वो बेचारी घूट घूट के रहती गई, सिवान रहने लगी अपने, उसका आदमी बताओ 1.5 साल हो गया, वे भी प्लान नहीं की तुम लोग की वजह से। थोड़ा सा शर्म करो यार। और मशहूर होटल में तुम मिलती थी, किस लिए होटल में मिलती थी? तुम भाई बहन थी, राखी बांधी थी, बाहर भी मिल सकते थे। जैसे हम लोग, हमारे भैया आते हैं, हम लोग कहीं भी मिल लेते हैं, नो डाउट। डर है ही नहीं, क्यों डर रहे हो? मेरा भाई है, मैं राखी बांधी हूँ, क्यों तुम लोग होटल में मिलते थे? और वो भी ऐसे जगह होटल में जहाँ कोई हिंदी जानने वाला ना हो, भोजपुरी जानने वाला हो, साउथ में ज़्यादा के मिलती थी। तभी तो मशहूर गई थी कि कोई तुम्हें पहचान ना पाए, क्योंकि वहाँ ब्लॉगिंग ये सब कोई देखता नहीं, हिंदी किसी को आता नहीं, हिंदी समझ में आएगा नहीं, तो कोई क्या तुम्हें देखेगा, पहचान क्या पाएगा? इसलिए तुम लोग वहाँ का होटल बुक किए थे। और किस लिए होटल बुक किए थे, साफ साफ ये बता दीजिए। बोल रही मनीषा तू अपना पति संभाल, तो सारा तो बर्बाद करके अब बोल रही है संभाल। 1.5 साल उसका खा गई, अब बोल रही है उसका अपना पति संभाल से। पहले ही बात बोल देती कि मनीषा अपना पति संभाल, मैं तुम्हारे पति को छोड़ रही हूँ। जब सरिता दीदी ने बोला तो क्यों? और पहली बात टॉपिक ये है फर्स्ट कि आपने क्यों मना कर दिया कि सचिन मत लेके आओ इनको, मनीषा को, ताकि आप दोनों में दिक्कत होता। बात ट्रांसेक्शन था भैया, जलन होती, उसके आगे पीछे रहती, उसकी बीबी है, सब तो करती, उसके पैसे पे ऐश करती थी, बोलती थी बुटीक में हमने ये लाया, बुटीक में हमने वो लाया। बुटीक सचिन का दिन है, तुम्हारा बुटीक खड़ा हुआ है, तुम्हारे में इतना पावर नहीं था, तुम बुटीक खड़ा कर लेती। वो सचिन है, अपना बर्बाद करके तुम्हें आबाद किया है, कितने फॉलोअर्स है, तुम्हें मिलियन पहुंचाया वो सचिन है, आप भूलिएगा कभी मत। वो सचिन का ही दिन है, तुम मिलियन में पहुंची हो, सिर्फ सचिन का दिन है, किसी और का दिन है, तुम्हारा नहीं है इतना। सचिन की वजह से आज यहाँ से यहाँ पहुँची हो, यहाँ से यहाँ पहुँची हो, सचिन का दिन है, कभी भूलना मत। भले से उसके ऊपर केस की हो तो तुम्हारा आत्मा ही जानती थी। और तुम्हें कोई टॉर्चर कर रहा तब भी तुम केस कर सकती, जब तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा था, जैसे अभी ब्लैकमेल कर रहा था तो गई केस करके, तब भी वो केस कर सकती थी। आपने क्यों नहीं केस किया? ये सीधा सीधा जवाब चाहिए।
आप केस क्यों नहीं की? तब करना चाहिए था जब आपको ब्लैकमेल कर रहा था, तब आपको ये सब करना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपको तो ये करना था, इधर तुम इससे शादी कर लो, इधर सचिन को भी रखो, वो उसका रिंग नहीं पहनना है, तुम्हारा रिंग पहनना है, वो और आओ, ले आओ जितना जितना सोना चांदी सब ले आओ, मुझे दो, सब गिफ्ट में दो। हड़पना था तुम्हें, इसलिए ना कि दोनों को रखूँगी पटा के, इसके साथ रहूँगी, सिर्फ नाम का शादी कर रही थी, उससे तो कोई मतलब नहीं रखती, सबको पता है। मतलब तो तुम सचिन से ही रखती। और जो सरिता दीदी बोल रही है, मैं सरिता दीदी की बात से सहमत हूँ और रहूँगी, क्योंकि उनकी बात में दम है, वो सच्चाई बोली है, इसलिए तुम लोग को पहले से ही चुभ रही थी, सिर्फ इसलिए चुभ रही थी। और सरिता दीदी सच हैं, सच थी, सच रहेंगी। और मनीषा का तो मनीषा की बात, मनीषा हम लोगों को पहले से ही यहाँ से, तुम यहाँ पे हो, मनीषा पहले से यहाँ पे थी, वो वहीं पे रहेंगी, ठीक है। कोई आदमी ये 15 दिन हो गया, देखते 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 10-12 दिन सब थक गए, लेकिन तुम अभी हर वीडियो में कुछ नहीं बोल रही हो, लास्ट बोल रही हो मैं कर रही हूँ पता चलेगा। मैं क्या कर रही हूँ पता चलेगा? करके दिखाओ। तुम लेडीज़ हो तो मनीषा लेडीज़ नहीं थी, उसके साथ तुमने जो किया उस तुम्हें शर्म नहीं आई? उसके एक आस्था के साथ ज़िंदगी में आग लगाई। चलो जाने देते हैं फ्रेंड, क्या ही बोले। नेहा उस मनीषा सच कहती है, उस औरत से घिन आती है, उस औरत का शक्ल देखना पसंद नहीं करती, उस औरत के नाम से चिढ़े। तो नेहा सचिन मनीषा सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती, क्योंकि हम लोग तो रहते अपने आदमी को खा जाते हैं, ऐसा होता तो जीने नहीं देते, जीने नहीं देते, सच बता रही हूँ। क्योंकि ये चीज़ बर्दाश्त के बाहर होता है, कोई भी लेडी हो सब चीज़ सहन कर सकती है, अपने घर में नमक रोटी खा के रह सकती है, एक झोपड़ी में रह सकती है, लेकिन ये चीज़ का कतई बर्दाश्त किसी को नहीं होगा कि मेरा हस्बैंड किसी और के साथ ऐसा करे। अब बोल रही नहीं, आप रिलेशनशिप में थी, आप रिलेशनशिप में थी, आपने पता नहीं क्या क्या काम किए, इस बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है। बोल देती मम्मी पापा से शादी करवा देते पहले ही। बोल रही थी अलग जाके वीडियो में चुके से, ताशी के लिए ज़रूरी है शादी करना, ताशी के लिए। तो ताशी को मोहरा बना रही थी, ताशी के लिए ज़रूरी है शादी करना, तो मोहरा बना रही थी ताशी को, कम ना कर रही थी, अब मोहरा तो उनको बना रही थी। तो कोई बात नहीं, जैसा करोगी वो बोलते ना कर्मा सामने आएगा, तो कर्मा सच में सामने आएगा। हम हो या आप हो, कोई भी हो, कर्मा सामने आएगा, आता ही रहेगा, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो कल भरोगी ही। किसी का बदुआ मत लो, खुद बदुआ दे रहे हो। लड़की चलो भगवान के तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, उसको बेचारे को लड़की ही हो जाए चलेगा, कम से कम हो तो जाए, कम से कम हो तो जाए। वो जो बोल रही है तुम्हें बच्चा नहीं हो, तुम्हें मैं तो बोलती तुम्हारा बच्चा हो तब तुम भी तुम बच्चों का सुख ना हो। जो बोली है तुम्हें मनीषा को कभी बच्चा ना हो, शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी पानी में डूब मरो तुम लोग। तो चलो जाने देते हैं फ्रेंड, मिलते हैं थोड़ा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इन लोग का जितना भी बोलो उतना कम लगा है, जितना भी बोलो उतना कम है। तो भी आया है अप्सरा मैम का वीडियो, अभी चल रही हूँ देखते हैं क्या हुआ है। दिन भर इसमें देखो, घर का काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सच में घर का काम लोग हम 1:30-2 बजे हम सब लोग सो रहे हैं वीडियो देखने के चक्कर में। तो चलते हैं, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमने गलत किया है, सही किया, तो गलत बोला है सही बोला, जो हमें दिखा, जो हमें नहीं सबको दिख रहा है वो सब लोग बोल रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात ज़रूर कि अगर चैनल को पे नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग इतना कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग मनीषा के साथ हैं या नेहा के साथ हैं, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।
आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा। बाय बाय।